नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, मैं त्रिलोक शर्मा एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो काफी दिनों के बाद आज नई साल में आपकी क्लास हो रही है, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से बहुत बहुत। और देखिए दोस्तों, अब रेलवे की बारी आ चुकी है। काफी दिनों के बाद हम आपसे जुड़े हैं। काफी कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी, चैनल में भी कोई प्रॉब्लम हो गई थी। काफी समस्याओं के बाद, सभी समस्याओं का सॉल्यूशन करने के बाद अब हम बिल्कुल तैयार होकर आ चुके हैं और अब रेगुलर आपके साथ हम चलने वाले हैं और आपको पढ़ाने वाले हैं और सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। एग्जाम फंडा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट से जुड़िए। काफी दिनों के बाद हम आपके साथ आए हैं, ठीक है। तो फटाफट से जुड़ जाइए और जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं सभी लोग प्लीज क्लास को शेयर कीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपके फेसबुक पे, जहां पे भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, सभी को बता दो कि अब रेलवे पार होने वाला है। इसलिए जुट जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए और सभी अपना अपना मोबाइल निकालिए और मोबाइल में मैं भी शेयर करूंगा। सभी लोग क्लास को शेयर कीजिए। काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, 180 के आसपास बच्चे जुड़ चुके हैं और सभी लोग जुड़ने वाले हैं। बस जुड़ने के लिए आप क्या करोगे, अपना स्टेटस लगाइए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां पे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हो फटाफट से शेयर कीजिए अपने ग्रुपों में, जहां पे भी आप कर सकते हो, जितना भी आप कर सकते हो, ठीक है। फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर दीजिए शेयर। हाँ भाई, सभी लोग, सभी का बहुत बहुत स्वागत। फिर मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। आपसे कमेंट पढ़ूंगा मैं आपके, ठीक है। पर प्लीज फटाफट से देखो, बहुत तगड़ा काम होने वाला है इस चैनल पर मेरे प्यारे साथियों। बहुत तगड़ा काम होने वाला है। रेलवे इस बार यहां से सिलेक्शन होने वाले हैं लोगों के, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखना आपको किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। सभी क्लास स्टार्ट होने वाली है यहाँ पर। अभी कुछ दिन कल परसों से रीजनिंग का भी, जीके का भी, साइंस का, सब कुछ पूरा क्लास का सिस्टम होने वाला है। तो इसलिए आप जुड़ जाइए और जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है, प्लीज। फटाफट से शेयर कीजिए भाई सभी लोग। एक भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए बिना शेयर किए। और फिर देखिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। थोड़ी मेरी तबीयत जरूर खराब है, पर ये तबीयत ये सब चलता रहेगा, ठीक है। आप तो बस जुड़ जाइए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आप लोग बिल्कुल मजे से पढ़िए। चलिए, ये लीजिए, मैंने शेयर कर दिया है, मैंने मेरा काम। हाँ भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत, सभी को नमस्कार। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ भाई, ये राहुल कुमार, गुड इवनिंग, फटाफट से। ओके, तो देखिए दोस्तों, मैं बात करता रहूंगा बीच बीच में। तो देखिए, आज हम एनटीपीसी मेंस एंड ग्रुप डी दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों एग्जामों की डेट डली हुई है, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है। जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको ऑनलाइन भी पढ़ना है, ठीक है। और जो ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको एप्लीकेशन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से दोनों को पढ़ाने वाला हूं। और इस बार हम रेलवे में सिलेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। रेलवे इस बार हमें खाली नहीं जाने वाला। देखो, अब की बार रेलवे पार, थंबनेल ही क्या है, अब की बार रेलवे पार होने वाला है। क्योंकि वैकेंसियों का पिटारा भाई, आप देखिए एनटीपीसी में मेंस में 35-36 हजार वैकेंसी है। फिर उसके बाद रेलवे में 1,03,000 कुछ वैकेंसी है। तो मेरे भाइयों 1.5 लाख वैकेंसी है आपके हाथ। आपको तो एक वैकेंसी चाहिए, एक नौकरी चाहिए। तो आप लोग जुट जाइए, तैयार हो जाइए, ठीक है। और आज से बिल्कुल शुरुआत है, ये अखंड शुरुआत है और इस शुरुआत को हम बिल्कुल लास्ट तक लेके चलेंगे, ठीक है। तब तक लेके चलेंगे जब तक एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम के एक दिन पहले तक लेके चलेंगे और आपका सिलेक्शन कराते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। ओके दोस्तों, और देखिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर हमारा टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। देखिए, इस चैप्टर से हर एग्जाम में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेलवे की।
रेलवे में 1 से 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को बड़े खतरनाक तरीके से हमें पढ़ना है ताकि हमारा एक भी प्रश्न गलत ना हो, और उस तरीके से पढ़ना है कि अपना समय भी नहीं लगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, मैं अभी क्लास को स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ठीक है, आप जुड़े रहिए और बिल्कुल एक एक डेढ़ घंटे हम पढ़ने वाले हैं, और बिल्कुल आप पेन कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, आपको बिल्कुल मजे से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है मेरे भाइयों, चलो ओके। देखिए, तो देखिए मेरे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बीच बीच में बातें करते रहेंगे, आपको गाइड करता रहूंगा, सजेस्ट करता रहूंगा। ठीक है, आप लोग देखिए, समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। सबसे पहली चीज, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका वेटेज काफी होता है एग्जाम में। ठीक है, कभी कभार 2-2 प्रश्न, 3-3 प्रश्न इस चैप्टर से आ जाते हैं, तो इसलिए इसको बड़े अच्छे से पढ़ना है, बड़े शानदार तरीके से पढ़ना है। देखिए आप, समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। आप ये देखिए, आप कोई भी काम करोगे तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, मानते हैं आप। जैसे कि मान के चले, इधर देखें, एक व्यक्ति है ए, ये किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? 10 डेज। फिर एक दूसरा व्यक्ति है बी इस काम को 20 डेज, 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब व्यक्ति 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। अब क्वेश्चन करा है कि बताइए ये दोनों मिलकर इसे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, जब तक आप इनकी एफिशिएंसी नहीं निकालोगे, इनकी क्षमता नहीं निकालोगे, तब तक आप बता नहीं सकते कि ये दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए, फिर हम हमारे अल्टरनेट तरीके पे आने वाले हैं। अब देखिए, यहां से ए अकेला है, एक व्यक्ति है, ये किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। एक दूसरा व्यक्ति है बी, 20 काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। आपसे बोला है यदि ये दोनों व्यक्ति मिल जाए तो इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, काम एक ही है। ठीक है, एक काम एक ही है, कोई भी काम हो सकता है। अब उस काम को अकेला ये करेगा तो 10 दिन में कंप्लीट करेगा, और उसी काम को अकेला बी करेगा तो कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। मानते हो आप? ठीक है, अब आप देखिए मेरे भाइयों, यहां से आप पहले ए का 1 दिन का काम निकालिए, ए का 1 डे वर्क, 1 दिन का कार्य। तो आप ए का 1 दिन का कार्य यदि यहां से निकालोगे तो ए का 1 दिन का कार्य कितना आ गया? 1/10। क्लियर? फिर उसी तरीके से आप बी का 1 दिन का कार्य निकालोगे तो बी का 1 दिन का कार्य कितना आ गया? 1/15। क्लियर? अब आप देखिए, दोनों का 1 दिन का कार्य, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, तो यहां से देखिए ए प्लस बी, दोनों का 1 दिन का कार्य, तो दोनों का 1 दिन का कार्य निकालेंगे तो ए का कितना था? 1/10, बी का कितना था? 1/15। ठीक है, दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया? 30 आ गया। 10 का भाग 30 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 15 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, और कितना आ गया यहाँ पर? 5/30, या फिर इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया? 1/6। कहने का मतलब ये दोनों का 1 दिन का कार्य है। ठीक है, मतलब ये दोनों मिलकर 1 दिन में 1/6 कार्य करते हैं। ये दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य करते हैं? 1/6 कार्य। आपसे पूछा है ये दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूछा है, समय पूछा है। और आप ध्यान रखिएगा, जो वर्क एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता होती है, समय के व्रत कमानुपाती होती है। ठीक है, तो 1/6 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। मतलब ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। ये इसका बेसिक है। ये क्या है? इसका बेसिक है। ध्यान रखना मेरे भाइयों, क्या है ये? इसका बेसिक है। क्लियर? अब आप देखिए, आपको इस सब से नहीं करना। ठीक है, तो करना क्या है? तो उसके लिए आप देखेंगे, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एफिशिएंसी निकाल लो इस तरीके से। ठीक है, पर इस तरीके से यदि आप करते हो तो आपको समय लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा। हमें टाइम ही तो नहीं देना है। ठीक है, प्रश्न को सेकंडों में, भाषा के फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में किस तरीके से हम समय बचा सकते हैं, और इन्हीं प्रश्नों को आप 10 से 15 सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे, वो मैं आपके सामने क्वेश्चन के साथ लेके आ रहा हूं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और बाइलिंगुअल मैं आपको कराने वाला हूं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। और सर कमेंट बॉक्स नहीं चल रहा। ठीक है, हाँ भाई, ये पूजा कुमारी, सभी को नमस्कार। मेघा कुमारी है, प्रियंका ठाकुर, मनीष कुमार मीणा, गुड इवनिंग। प्रियंका ठाकुर, हाँ भाई, हाँ रोज लगेगी क्लास। ऋषिकेश मीणा, गुड इवनिंग। सुनील कुमार मीणा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ भाई, ओके। मेघा कुमारी, ओके। बलराम यादव, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जो प्रश्न कह रहे हैं उसी का अकॉर्डिंग बात करेंगे, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए,
क्वेश्चन है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ए डज ए वर्क इन 12 days एंड बी डज द सेम वर्क 16 days, इन हाउ मेनी डेज दे टूगेदर विल डू द सेम वर्क। देखिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी प्रश्न कह रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है। देखिए हम समझते चलना प्रश्न को, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, लिख लिया आपने। फिर इसी काम को बी 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब आपसे पूछा है कि बताइए यदि ए और बी दोनों मिल जाएं तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये आपसे पूछा है। अब आप देखिए थोड़ा सा भाषा के फॉर्म में हमें करना है, लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ना है। एक बार में समझ में नहीं आए 2 बार पढ़े, 2 बार में नहीं आए 3 बार पढ़े, और पहले प्रश्न को पढ़ो फिर आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो आपको बताना है बताइए दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। अब आप देखिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि काम कितना कराना है, आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए कि भाई हमें काम कराना कितना है, ठीक है। ये तो देख लिया आपने कि ए 12 दिन में कर सकता है, बी 16 दिन में कर सकता है, पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि काम कितना कराना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टोटल वर्क निकालेंगे, तो यहां पर हम एक मेथड यूज करते हैं और उस मेथड का नाम है एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड? एलसीएम मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड यूज करने वाले हम? एलसीएम मेथड। अब देखिए ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 16 दिन में कर सकता है, तो आपसे बोला है दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का एलसीएम लेना है। 2 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, सबका क्या लेना है? एलसीएम। सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है कि भाई कुल काम कराना कितना है। मैं यहां पर पेड़ मान लेता हूं कि भाई टोटल पेड़ कितने लगवाने हैं, तो यहां पर एलसीएम लेंगे आप, तो 12 और 16 का क्या लीजिए? एलसीएम। देखो एलसीएम एक तो आप इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है, ये आप जानते हो। दूसरा आप एलसीएम की डेफिनेशन से लीजिए। जो जिन स्टूडेंट को एलसीएम की डेफिनेशन पता नहीं है वो लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। भाई एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो आपको ऐसी संख्या बतानी है जो 12 और 16 से, देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 12 का भी भाग चला जाए और 16 का भी भाग चला जाए, तो ऐसी कौन सी संख्या है? यहां पर आप कहोगे सर 48 है। 48 में 12 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 16 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये यहां पर ये टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया? टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। क्या हो गया? ये कुल कार्य। यहां पर मैं कुल कार्य को मैं मेरी तरफ से पेड़ मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं मेरे भाई? पेड़। कि टोटल कितने पेड़ लगवाने हैं? 48 पेड़ लगवाने हैं। कितने पेड़ लगवाने हैं? 48। अब आप देखिए ए इन 48 पेड़ों को कितने दिन में लगा रहा है? 12 दिन में। तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? तो यहां पर देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया? दोनों का क्या लिया? एलसीएम। कितना आ गया? 48। मतलब ये दोनों मिलकर कितने पेड़ लगवाने हैं? इनसे 48 पेड़ लगवाने। ये आपका टोटल वर्क। अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है? 12 का भाग 48 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? यहां पर 4 बार जाएगा। 16 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। ध्यान रखिएगा ये वनडे वर्क होता है। क्या होता है ये? वनडे वर्क, एक दिन का कार्य। वनडे वर्क क्या है? ये एक दिन का कार्य। बिल्कुल 0 लेवल से समझा रहा हूं मैं। ये क्या है? एक दिन का कार्य। देखिए दोबारा देखिए, क्वेश्चन कह रहा था ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 16 दिन में कर रहा है। आपने कुछ नहीं किया, दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया? 48। मतलब ये टोटल कितने पेड़ लगवाने हैं? 48 पेड़ लगवाने, ठीक है। अब आप सेकंड स्टेप क्या करोगे? एक दिन का कार्य निकालोगे। एक दिन का कार्य निकालने के लिए 12 का भाग 48 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 16 का भाग 48 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? ठीक है, 3 बार। यहां से आपने एक दिन का काम निकाल लिया कि भाई ए एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? यहां पर 4 पेड़ लगा रहा है, और बी एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? 3 पेड़। और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं? तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। अब ध्यान रखिएगा ये दोनों का एक दिन का कार्य है। दोनों मतलब ए प्लस बी का, दोनों का एक दिन का कार्य। तो ध्यान रखना ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं? 7 पेड़।
आपसे पूछा है तो बताइए 48 पेड़ों को कितने दिन में लगाएंगे, यही तो पूछा है कि ये दोनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। अब आप ये देखिए, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं, 7 पेड़, तो 48 पेड़ों को कितने दिन में लगाएंगे, 48/7। ठीक है, आप सॉल्व कर दिए, 7 6 42, 6 सही 6/7 दिन। ये आपका क्या बना, आंसर बना। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ये आपका आंसर। तो मैं मानता हूं ये आपके यहां पर समझ में आ गया होगा। बोलिए, कोई है जिसके समझ में नहीं आया, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके समझ में नहीं आया, कोई भी है क्या, कोई ऐसा बच्चा है जिसके समझ में नहीं आया? हाँ, जब केडी सर रहते, अच्छा कोई नहीं, अभी भी खूब मजा आने वाला है, आप लोग तसल्ली रखिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है। देखो केडी सर मैंने भी खूब पढ़ाया है, ऐसे थोड़ी ना, मैं नहीं पढ़ा रहा क्या यहाँ पे, हाँ ठीक है। हाँ भाई, क्लियर है, समझ में आ गए सभी के? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है तथा सी 12 दिन में कर सकता है, तो बताइए तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए आप, कुछ नहीं करना आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, फिर बी उस काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है। एक तीसरा व्यक्ति है सी इस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो बताइए तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। देखो मैंने अभी अभी बोला था, चाहे कितने भी व्यक्ति हो, 2 हो 3 हो, सबसे पहले आपको यह पता करना है कि टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क आपको निकालना है, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए मेरे भाइयों आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। क्या लोगे, एलसीएम। एलसीएम आप हमेशा डेफिनेशन से लीजिए, ठीक है। सर आप भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, बट रेगुलर, हाँ भाई देखो अब रेगुलर रहेंगे मेघा कुमारी जी, ये मेरा प्रॉमिस है, बस मेरे स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, ठीक है। बीच में स्वास्थ्य भी गड़बड़ा गया था, अभी भी सही नहीं है स्वास्थ्य, ठीक है, फिर भी हम रेगुलर रहेंगे, ठीक है। कुछ चैनल में भी हमारे में प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, चैनल हैक भी हो गया था हमारा, बीच में काफी समस्या आ गई थी, ठीक है। इन सभी समस्याओं से निकलकर अब हमने दोबारा से स्टार्ट किया है। देखो ये टेक्निकल चीजें हो जाती हैं प्रॉब्लम, ठीक है, कोई नहीं करना चाहता है इसको खराब, ठीक है। यदि हमारे नहीं करने का होता तो हम दोबारा क्यों पढ़ाते हैं, आ रहा है नहीं समझ में, दोबारा पढ़ा रहे हैं, फिर हम रेगुलर पढ़ाएंगे, आपसे हम प्रॉमिस कर रहे हैं। बस ये है कि बिल्कुल सभी लोग ठीक रहने चाहिए, ठीक है, आ गया नहीं समझ में, तो आप बिल्कुल मजे से पढ़िए, तरीके से पढ़िए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं रेगुलर पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है। चलिए, हाँ भाई प्रणाम भैया प्रणाम। देखिए आप, आवाज नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं हो सकता, आवाज तो आ रही है, और लाइक एंड शेयर कीजिए आप। आवाज आ रही है भैया, लाइक, आवाज नहीं आ रही कि आपको एक बार बताएंगे आप लोग, थोड़ा सा ठीक नहीं आ रही होगी पर आ रही है क्योंकि मेरे गला खराब है। देखिए आप, क्वेश्चन है ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में और सी 12 दिन में। आपको कुछ नहीं करना, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 6 8 12, ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 6 का 8 का 12 का तीनों का भाग चला जाए, तो आप कहोगे सर 24 है, और ये 24 क्या बना है आपका, टोटल वर्क। टीडब्ल्यू मतलब टोटल वर्क, मतलब टोटल कितने पेड़ लगवाने हैं, ठीक है, टोटल कितने पेड़ लगवाने हैं, 24 पेड़ लगवाने हैं। कितने पेड़ लगवाने हैं, 24 पेड़। अब आप देखिए 6 का भाग 24 में लगाएं कितनी बार, 4 बार, 8 का 3 बार और 12 का 2 बार। ये वन डे वर्क होता है। क्या होता है मेरे भाई, वन डे वर्क, एक दिन का कार्य। क्या है, एक दिन का कार्य, मतलब ए एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है, बी 3 पेड़ लगा रहा है और सी 2 पेड़ लगा रहा है। ये तीनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे, 4 3 7 और 2 9 पेड़ लगाएंगे। ये तीनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे, 9 पेड़। ये तीनों का एक दिन का कार्य, ध्यान रखना, तीनों का वन डे वर्क, एक दिन का कार्य। ये तीनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 9 पेड़ लगाएंगे। तो भाई 24 पेड़ों कितने दिन में लगाएंगे, तो 24/9 सॉल्व कर दीजिए, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर यदि आप 3 से काटोगे, ठीक है, 3 से काटेंगे कितनी बार, 8 बार, और ये कितनी बार गए यहाँ पर, 3 बार, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 सही 2/3 दिन, ये आपका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी आपका आंसर बना है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे एक बार यस और नो बोलिए मेरे भाई,
अरे नंबर भी मिल जाएगा आपको, टेंशन मत कीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको मेरी तरफ से, ठीक है, आप लोग कीजिए और सभी का आंसर बनना चाहिए। देखिए आप सभी लोग आंसर देंगे, ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, 20 काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है और सी इस काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो आपको बताना है ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। कीजिए आप, सभी लोग करेंगे। हाँ भाई सभी लोग आंसर देंगे, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। लोकेश कुमार फटाफट से, 1 मिनट का भी 1 मिनट का समय, फटाफट बोलिए, फटाफट से आंसर दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट, और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए आप लोग। अभी किसी का आंसर नहीं आया है। हाँ भाई टाइम खत्म होने वाला है, आंसर दीजिए। हाँ भाई आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम लेना है। इनका क्या लेना है मेरे भाई? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। अब देखो कुछ बच्चों को तो एलसीएम लेने में समस्या हो रही है? अब आप ये देखिए एलसीएम लेने में समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एलसीएम आप फटाफट ले लीजिए। फिर भी यदि दिक्कत आती है तो ये तो आप सदाबहार है ही है, ऐसे ले लीजिए यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है, पर समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हाँ भाई आंसर नहीं आए हैं अभी आपके चलिए मैं बताता हूं। देखो आपको कुछ नहीं करना, तीनों का एलसीएम लेंगे तो मुझे तो फटाफट इसमें 180 दिख रहा है। तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 180। और ये 180 क्या है? यहां पर टोटल वर्क है। क्या है ये? टोटल वर्क। आपको कुछ नहीं करना, 12 का भाग 180। भाई टोटल कितने पेड़ लगवाने हैं? 180 पेड़ लगवाने हैं। 12 का भाग 180 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 कम 12, कितना बचा यहाँ पर? ठीक है 6 12 5 7, 15 बार गया, ठीक है। 15 का भाग लगाएंगे ये 12 बार गया, ठीक है। 18 का भाग लगाएंगे कितनी बार गया? 10 बार। ये क्या होता? 1 डे वर्क, ठीक है। क्या है? एक दिन का कार्य, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बता सकते हो ए एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? 15 पेड़। बी एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? 12 पेड़। सी एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? 10 पेड़। और ये तीनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? सबको जोड़ो, 5 और 2 7, 1 2 3, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 37 पेड़ लगाएंगे। कितने पेड़ लगाएंगे? 37 पेड़ लगाएंगे। तो बताइए 180 पेड़ों कितने दिन में लगाएंगे? 180 बटा 37, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा काटने पीटने में देखो कुछ लोगों के आंसर भी आए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। 3 सही, 20 बटा 37, ये भी आंसर ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। 180 तक आपने लिख लिया, ठीक है। अब आप ये देखिए काटने पीटने में परेशानी नहीं आनी चाहिए। आप देखिए 37 किसके आसपास है? 40 के। किसके? 40 के। अब यदि 40 को आप 4 से गुना करते हो, 40 को आप किससे गुना करते हो? 4 से गुना करते हो तो कितना बनता है? 160, ठीक है। तो कितना आएगा? ये 4। 3 वाला तो गलत हो गया, 3 वाला तो क्या हो गया? गलत, ठीक है। अब आप देखिए 37 गुना 4 करें आप, ठीक है। तो 7 चौका 28, 2 4 3 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14, 148। और 180 में से यदि आप माइनस कर देते हो 148, ठीक है, तो यहां से कितना बचेगा? यहां पर 2, और ये कितना बचेगा? ठीक है, यहां पर ये 5 हो गया, और ये कितना बचेगा? 3, 32 बचेगा, ठीक है। तो आप बता सकते हो 4 सही 32 बट्टा 37, यही आंसर आ रहा है कि आपका? ये आंसर आएगा, ठीक है। ये आपको लगाना है भाग, ठीक है, ये आंसर आएगा आपका। देख लीजिए कितने लोगों का सही है। आप देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मेरे भाई। आप ऐसे देखिए 40 के अप्रोक्स आ रहा है नहीं, तो आप 40 को 4 बार गुना करिए, 5 बार तो 200 हो जाएगा, 4 बार गुना करिए कितना आएगा? 160, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये 4 के आसपास। अब देखो कई बार ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में ये 4 होता है, तो आपको आगे कैलकुलेट करना ही नहीं है, किसको दिखाना है? सीधा टिक करो, आगे निकल लो। समझ रहे नहीं आप लोग? तो ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के साथ काम करोगे नहीं आप, तो भाई कैलकुलेशन ये आपको करनी पड़ेगी, इसको आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्लानिंग के यदि साथ यदि काम करोगे तो आपका प्रश्न विद इन सेकंडों में बन के आ जाता है। क्लियर है? सभी के क्लियर है? अरे हाँ ना बोलिए,
पक्का एक बार यस कीजिए, यस क्लियर है। देखो अभी स्टार्टिंग है, अभी कोई दिक्कत होगी मैं पकड़ लूंगा आपको, कोई भी कमी होगी मैं आपकी कमी को दूर कर दूंगा, ठीक है। बट जब मैं थोड़ा सा 4-5 दिन हो जाएंगे फिर मैं आपको दोबारा दिक्कत आएगी तो नहीं कर सकता। अभी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, किसी को भी कोई भी समस्या हो और नहीं है तो ये लिख दो यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस यस लिख दो एक बार, नहीं है प्रॉब्लम तो, और यदि प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ यस बोलिए, कोई बात नहीं, जल्दबाजी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ जी बोलिए भाई, विकास, मीना, नरेंद्र बागड़ी, मेघा कुमारी, पूजा कुमारी, विकास भाई आ रहे हैं आप, क्या बात है। अजय मीना, और बोलिए बलराम मीना, पूजा कुमारी, मैं गुस्सा हूं आपसे, किससे गुस्सा है? मेरे से गुस्सा है भैया, कोई बात नहीं, गुस्सा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरे से गुस्सा हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किससे गुस्सा हो। हाँ भाई चलो, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इधर देखिए, अब देखो लैंग्वेज चेंज करेगा, कुछ नहीं करना, आप अपना पैटर्न एक ही बनाइए। हमें कौन सा मेथड यूज करना है? LCM मेथड, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। इधर देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है एवं ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। देखिए आप, ए डज ए वर्क इन 20 days एंड ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीसेस ऑफ वर्क इन 12 days, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट दैट वर्क। देखिए कुछ नहीं करना, जो प्रश्न कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग बात करें। इधर ध्यान रखेंगे, पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। अगला प्रश्न तो आप कर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। इधर देखिए, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, अकेला ए, ठीक है, और ए और बी दोनों मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि बताइए अकेला बी यदि इस काम को करे। देखो पहले वाले प्रश्न में अलग अलग थे, ठीक है, अब क्या किया है, अब उसने बोला है ए अकेला यदि काम करेगा तो इस पूरे काम को, जो भी काम है इस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देगा, और ए और बी यदि दोनों मिल जाएंगे तो काम यही है, ध्यान रखना काम में कोई चेंज नहीं है, इसी काम को ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि बताइए बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो आप अपना पैटर्न मत छोड़ना, आप अपना पैटर्न मत छोड़ना। आप ये देखिए, काम तो तब कराओगे जब आपको ये पता होगा कि काम कितना कराना है। काम को तो तब कराओगे आप जब आपको ये पता होना चाहिए कि काम कितना कराना है। तो उसके लिए आप किसको लेके आओगे? LCM मेथड। LCM मेथड क्या कहता है कि भाई दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 20 और 12 दोनों का भाग चला जाता है? तो आप कहोगे सर ऐसी संख्या है 60, और ये 60 क्या बना आपका? टोटल वर्क। TW मतलब टोटल वर्क, मतलब टोटल काम, ठीक है। टोटल कितने पेड़ लगवाने हैं? अरे बोलो कितने पेड़ लगवाने हैं? तो आप कहोगे सर टोटल 60 पेड़ लगवाने हैं। कितने पेड़ लगवाने हैं? 60, ठीक है। अब आप देखो 20 का भाग 60 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। 12 का 60 में लगाएंगे, 12 का भाग कितनी बार जाएगा? यहाँ पर 5 बार, ठीक है। और ये क्या हुआ आपका? एक दिन का कार्य हुआ। क्या हुआ? 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य, ठीक है। तो आप बता सकते हो ए इस काम को कितने, इधर देखें ये क्या हुआ? एक दिन का कार्य। समझ में आ गया कि मतलब ए एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? 3 पेड़, और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं? 5 पेड़। आपको बताना है कि अकेला बी से कितने दिन में करेगा। अब आप देखिए, आप ऐसे समझिए, ए एक दिन में 3 रोटी खाता है। कितनी रोटी खाता है? 3। और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं? 5। इधर देखो, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं? 5। और ए अकेला कितनी रोटी खा गया? 3 रोटी खा गया। तो बी के लिए कितनी रोटी बची है? रोटियों से अच्छा समझ में आता है, ठीक है। तो बी के लिए कितनी रोटी बची है यहाँ पर? तो ये 3 इधर जाएंगे, किसको जाएंगे? माइनस की। तो 5 माइनस के 3। तो आप बता सकते हो बी एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? 2 पेड़ लगा रहा है। कितने पेड़ लगा रहा है? 2 पेड़। जब बी एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है तो 60 पेड़ों कितने दिन में लगाएगा? 60/2। तो आप कह सकते हैं 30 पेड़ लगाएगा। 30 दिन में इन 60 पेड़ों को कंप्लीट करेगा। तो आपका आंसर क्या हुआ? बी आपका आंसर बनेगा, ठीक है भाई। हाँ भाई बोलिए, समझ में आ रहा है? देखो ये कुछ मेघा कुमारी है, विकास, ये आपस में पता नहीं काफी दिनों के बाद मिले हैं क्या, पता नहीं क्या, ठीक है। तो बेटा आप ऐसा करो,
आप यहाँ पर इतनी चैट मत करो, आप इनका पर्सनल उस पर जाओ, हाँ थोड़ा सा चैट करो, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ आप क्वेश्चन से रिलेटेड ही बात करोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल चीज़ों को डिस्कस करोगे, पर्सनल बातों में यहाँ रहती हूँ वो वहाँ रहता है, ठीक है, तो ये चीज़ें गलत बात है। आप सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही कमेंट करो, आपसे जो पूछा जाए उसका आंसर दीजिए। आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉब्लम बताइए। फालतू आप पूरी रामायण को यहाँ पर कथावाचक करोगे, ठीक है, तो ऐसा करो आप कहीं एक ऐसा खोल लो जिसमें कथावाचक करने का एक यूट्यूब पे ही डालना चालू कर दो, ठीक है। आ रहा है समझ में? यहाँ पर इतनी बात, लिमिटेड बात करनी है, ठीक है। बस पूछू समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो, ठीक है, बस इतनी ही बात करना है, ठीक है। बाकी और आप सब समझदार हो, ठीक है। क्लियर है भाई मेरे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 12 दिन में, तथा ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए आप कुछ नहीं करना, जो प्रश्न कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखो ए अकेला इस काम को कर सकता है, यहां पर 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में कर सकता है। और ए बी सी तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा, 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है अकेला सी इस काम को कितने दिन में करेगा। देखो चाहे अकेला मिलकर ए अकेला हो, चाहे 2 मिलकर हो, चाहे 3 मिलकर हो, चाहे 4 मिलकर हो, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको अपना पैटर्न रखना है, एक ही पैटर्न से चलोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चेंज क्या करेगा क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करेगा जो हम पढ़ना जानते हैं, ठीक है। आपको ये देखिए चाहे अकेला हो चाहे 2 मिलकर हो, आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों का क्या लेना है, एलसीएम लघुत्तम लेना है। तो भाई छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप मुझे ये बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 8 का 12 का और 4 का तीनों का पूरा पूरा भाग चला जाए, ऐसी संख्या का नाम बताओ आप। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 24 है। कौन सी है, 24। 24 में 8 का भी भाग जाता है, 12 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। और ये जो 24 है ये क्या है, आपका टोटल वर्ग। कौन सा वर्ग मेरे भाई, टोटल वर्ग। टोटल कितने पेड़ लगवाने हैं, 24 पेड़। अब देखो 8 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 12 का लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। और आप 4 का लगाओगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। ये क्या होता है बोलो, वनडे वर्क। कौन सा वर्क, वनडे वर्क, एक दिन का कार्य, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि ए अकेला एक दिन में 3 पेड़ लगाता है। कितने पेड़, 3 पेड़। बी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 2 पेड़ लगाता है। और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं, 6 पेड़ लगाते हैं। कितने पेड़, 6 पेड़। पर आप कहते हो कि सर नहीं, हमें तो पेड़ों से याद नहीं रहता, हमें तो रोटियों से याद रहता है, ठीक है। तो आप देखिए ये तीनों मिलकर एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं, 6 रोटी खाते हैं। कितनी रोटी खाते हैं, 6। ए कितनी रोटी खा गया, यहां पर 3 रोटी खा गया। बी कितनी खा गया, 2 रोटी खा गया। तो सी के लिए कितनी छोड़ी, 3 और 2 5, तो 6 में से 5 गए। तो सी एक दिन में 1 रोटी खाता है। या फिर ये कह सकते हैं सी एक दिन में 1 पेड़ लगाता है। तो भाई पूरे टोटल 24 पेड़ों को कितने दिन में लगाएगा, 24/1। तो सी 24 पेड़ों को 24 दिन में कंप्लीट करेगा। ये आपका क्या बना, आंसर बना है। अब आप ईमानदारी से बताना, बिल्कुल सोच समझ के, यहां तक किसको समझ में नहीं आया है। यदि नहीं आया है तो कमेंट करो, मैं दोबारा समझा दूंगा। है कोई बच्चा, और यदि समझ में आ गया तो यस लिखो, यस सर समझ में आ गया, परफेक्ट समझ में आ गया। क्या लिखोगे, परफेक्ट समझ में आ गया। बोलिए फटाफट कमेंट कीजिए मेरे भाई। आपके कमेंटों के बिना नहीं चलने वाला मैं, ठीक है। मुझे आपके कमेंट चाहिए, जब भी मैं आपको और एनर्जेटिक तरीके से पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। हाँ भाई, ये भी कोई सारण, हाँ भाई, गुड इवनिंग प्रेम बाबू मौर्य, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, यस चॉइस इज राइट। सभी का समझ में आ गया तो मेरे भाइयों लाइक एंड शेयर, लाइक जरूर करो, ठीक है। शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। समझ में आ गया तो आ गया सर, रिवीजन हो रहा है, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल रिवीजन हो रहा है, आपने पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया। सभी का समझ में, अरे सभी कमेंट करें आप लोग। अरे मेरे भाई कमेंट करो। देखो कमेंट का क्या फायदा होता है मैं बताता हूं। कमेंट का फायदा ये होता है आप हमारे साथ कनेक्ट रहते हो, आपका ध्यान इधर उधर डाइवर्ट नहीं रहता। हम पूछते समझ में आ गया, तुरंत यस सर, नहीं आया तो नो सर। आपका पूरा ध्यान केंद्रित करना है मेरे को, ठीक है। अंत आपको पता है एक छोटे से मोबाइल में कितनी दुनिया रहती है, पता है पूरी दुनिया ही है मोबाइल के अंदर।
पता है नहीं आपको कितनी दुनिया है। और एक स्टूडेंट बेचारा फेसबुक वो यूज करता है, मैसेंजर यूज करता है, ठीक है, व्हाट्सएप अलग चलाता है, इंस्टाग्राम अलग चलाता है, ठीक है, और भी कुछ गेम अलग खेलता है बेचारा, ठीक है, फिर इधर उधर भी आपको पता है, सब समझदार हो आप बच्चे, ठीक है, कभी किसका कॉल आ गया, कभी बाबू सोना चलता रहता है, समझ रहे नहीं आप लोग। तो कितनी चीजों में एक बेचारा स्टूडेंट, अब एक स्टूडेंट इतनी माथा फोड़ी और एक छोटा सा मोबाइल, तो इसलिए इन सब चीजों से थोड़ा सा मुझे कनेक्ट करना पड़ता है। और वो कैसे होते हैं कि कमेंटों के माध्यम से, ठीक है। ये पूजा कुमारी क्या लिख रही है, सर जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटा पूरा पूरा आशीर्वाद है, ठीक है, ट्रक भर भर के आशीर्वाद है, आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। और बोलिए, हाँ भाई सर आपकी बहुत याद आती है। अरे बेटा हम आ गए तो याद आती है तो हम आपके सामने। और बोलिए, पर आप ये बताइए आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? 100 बातों की एक बात, सर अब तो क्लास, अरे बिल्कुल रेगुलर लूंगा मेरे भाई, बिल्कुल रेगुलर, ठीक है। और बोलिए, ठीक है, हाँ भाई क्लियर है। और बताइए पक्का? अब एक क्वेश्चन में दे दूं, करोगे नहीं आप? आंसर आना चाहिए, ठीक है। आ जाइए इधर देखिए, चलो मैं दे देता हूं, मैं मेरी तरफ से दे देता हूं, ये लीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से चल रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। लिख लो, हाँ भाई, बी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है, सी इस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको बताना है मेरे भाई कि अकेला ए इस काम को कितने दिन में करेगा। क्लियर? और जो भी स्टूडेंट अभी अभी जुड़े हैं, जिनको हमारे चैनल के बारे में बिल्कुल नहीं है पता, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एग्जाम फंडा है चैनल का नाम, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो तो प्रश्न को करें, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल है एग्जाम FANDA फंडा, नॉट फॉर FUNDA, जो लिख रहा है वही है FANDA। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और सबका आंसर देखूंगा मैं, ठीक है। जो सबसे पहला देगा उसको एक डेयरी मिल्क में यहां से पोस्ट करने वाला हूं अभी, ठीक है। हाँ भाई, पूजा कुमारी का सबसे पहले बिल्कुल 12 आंसर, मेघा कुमारी, विकास कुमार, ओके, मीना नरेंद्र 12, वेरी गुड, मजा आ गया यार, दिल गदगद हो गया, क्या बात है। मेघा कुमारी, आज थोड़ी आवाज आपको ऐसी आ रही होगी दबी दबी, क्योंकि एक तो क्या है ऑफलाइन बैचों में पढ़ा के, फिर दूसरा पढ़ा के गला खराब कर लिया है, ठीक है, और फिर तबीयत, फिर ठंड बहुत भयंकर पड़ रही है मेरे भाई। मैं हमेशा बाल बिखरे देख रही हूँ, टोपा लगा के रहता हूँ, अरे नहीं समझ, कैप पहन के रहता हूँ, ठीक है। हाँ भाई कोई नहीं, अब आपको हम पढ़ाने वाले। प्रेम बाबू, सलोनी शर्मा, हाँ भाई बोलिए मेरे भाई, फटाफट बोलिए। और लाइक बहुत कम कर रहे हो आप लोग, हैं क्यों नाराज हो आप? हैं काफी दिनों के बाद मिले हम आपसे, इसलिए हैं। चलो कोई नहीं, मिल तो गए यार, हैं, ठीक है। कई बार तो क्या है, कोरोना में ऐसा हुआ बहुत से लोगों के साथ, तो बेचारे कभी मिलना ही नहीं हुआ, ठीक है। हम मिल तो गए, तो यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हाँ भाई, ये रॉकी फौजदार, राम बालक, ग्रेट, ओके। विकास जी आपका आंसर क्या था? विकास ने आंसर दे दिया, क्या बात है। बलराम मीणा, ठीक है, वेरी गुड। रॉकी फौजदार, धीरज सर भी पढ़ाने वाले, आने वाले धीरज सर भी, कल परसों से आ जाएंगे धीरज सर। सर आप बिहार आओ सर, एजुकेशन की बहुत कमी है। हाँ भाई, बिहार क्या होता है, बिहार के लोग यहाँ आ रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि यहाँ से वहां जाओ यार, बिहार में आप एजुकेशन करो, पर वो नहीं मानते, ठीक है। वो यहाँ हमारे राजस्थान में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अरे नहीं समझ, बिहार आएंगे हम, बिहार का पूरे ऑल इंडिया में आ गए हम आपके साथ, किसके माध्यम से? एग्जाम फंडा के माध्यम से। आप बताइए, और बिल्कुल रेगुलर क्लास चलेगी। अब मैं कह रहा हूं, अब हम पूरे ऑल इंडिया में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बिहार का पूरे ऑल इंडिया में आ गए हम आपके, ठीक है। हाँ भाई, शुभम सिंह, आ गया क्या आंसर? अरे सलोनी जी हो गई क्लास स्टार्ट, डोंट वरी, मजे से पढ़िए अब आप, ठीक है। ओके, चलिए, कुछ लोगों का आंसर आया है, कुछ का नहीं आया। जिनका आया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका नहीं आया उनका और भी धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप समझ लेना, बट अब आप समझ लेना, कोई बात नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो गलती तो होगा, होने दो, क्या दिक्कत है। ये पापा का हेलीकॉप्टर क्या आता है यार, ये आ गया तो मजा ही आ गया, ठीक है। इसने तो मतलब
नाम ही बड़ा जोरदार रख रहा है, पापा का हेलीकॉप्टर। ठीक है, आ रहा है नहीं समझ? तो मम्मी की चिलगाड़ी भी रख लेना कोई है। ठीक है, हाँ भाई इधर आ जी, कोई बात नहीं, मजे से पढ़िए, शानदार। इधर देखो, इधर देखो मेरे भाइयों, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में? 5 दिन में। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना पैटर्न एक ही रखना है, चाहे अकेला ए हो, बी हो, सी हो या फिर तीनों मिलकर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या ढूंढना है? आपको यह ढूंढना है कि टोटल काम कितना कराना है। सबसे पहले टोटल वर्क ढूंढना है, और टोटल वर्क ढूंढने के लिए किसको लेके आओगे? अरे बोलो किसको लेके आओगे? एलसीएम मेथड को लेके आओगे। तो एलसीएम के लिए क्या है? ऐसी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 15 का, 20 का और 5 का तीनों का भाग चला जाए? तो ऐसी संख्या है 60। और ये 60 क्या हुआ? आपका टोटल वर्क। कि भाई टोटल कितने पेड़ लगाने हैं? 60 पेड़ लगवाने। कितने पेड़? 60 पेड़। अब आप देखो 15 का भाग लगाएंगे कितनी बार? 4 बार। 20 का भाग लगाएंगे कितनी बार? 3 बार। और 5 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 12 बार। ये क्या होता है बोलो? अरे बोलो, वन डे वर्क। क्या होता है? वन डे वर्क। मैं आपसे कहूं नहीं बोलो बोलो, तो आप अपने मन में ही बोल लिया करो। ठीक है, आ रहा है नहीं समझ? धीरे धीरे बोल लिया करो। ठीक है, ज्यादा तेज बोलोगे तो पता चला मम्मी बोलती है बेटा इसका दिमाग सटक गया, तो इतना ही बोलना है अपन को। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं कहूँ बोलो तो बस थोड़ा सा बोलना, इतना कि आप ही सुन सको। ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में? इधर देखो, क्योंकि कई बार क्या होता है, ज्यादा भी पढ़ पढ़ के मोबाइलों में रह के क्या ये बीमारी हो गई है मोबाइल की, अपने आप ही बोलना चालू कर देते हैं। तो ऐसे मत कर देना आप। ठीक है, अब आप देखो ये एक दिन का क्या है? कार्य। ठीक है, अब देखो बी एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है मेरे भाइयों? 4 पेड़ लगा रहा है। कितने पेड़? 4 पेड़। सी कितने पेड़ लगा रहा है एक दिन में? 3 पेड़ लगा रहा है। कितने पेड़? 3 पेड़। और ये तीनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं? 12 पेड़। अब कुछ कह रहे नहीं सर हमें तो पेड़ों से याद नहीं रहता, हमें तो रोटियों से ध्यान रहता है। किससे याद रहता है? रोटियों। रोटियां कितना भी खिला लो सर, सर्दियों में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नुकसान ही नहीं करती। जहां 4 रोटी खाते हैं वहां 6 रोटी खाते हैं और टर्रा के सोते बढ़िया, सुबह 6 बजे ही जगते हैं सर, है। ठीक है, अब आप इधर आ जाइए, कोई बात नहीं तो बेटा कोई सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ भी लिया करो, है। इधर देखो, अब देखो यहाँ पर ये तीनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं? 12 पेड़। अब भी कितने पेड़ लगा गए यहाँ पर? 4 पेड़। सी कितने लगा गया? 3 पेड़। अब बचे कुछ पेड़ों को कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि बची कुछ रोटी को कौन खा रहा है? ये खा रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीनों मिलकर कितनी रोटी खा रहे हैं? 12। तो 4 और 3 7, इधर जाएंगे किसको जाएंगे? माइनस के। तो 12 माइनस 7, तो ये एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? 5 पेड़ लगा रहा है। कितने पेड़? 5 पेड़। तो भाई पूरे 60 पेड़ों को ये कितने दिन में लगाएगा? 60/5। तो आप कह सकते हो 12 दिन में इस पूरे काम को कंप्लीट करके रख देगा। 12 दिन में इस पूरे काम को कंप्लीट करके रख देगा। ये कौन रख देगा? ए रख देगा। अब बोलिए समझ में आएगा? अरे बोलिए भाई फटाफट। सर बहुत दिन बाद क्लास हुआ है, कोई बात नहीं, हो तो गया मेरे भाई, देर सवेर हो कितनी के देर हो चाहे सवेर हो, आ तो गए। ठीक है, तो बस आ गए। ठीक है, अब हम आपके सामने। ठीक है, बस आपकी दुआ रहनी चाहिए, आपका प्यार यूं ही बना रहना चाहिए। ठीक है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, त्रिलोक शर्मा आपके साथ रहेगा, ये एग्जाम फंडा चैनल आपके साथ है, बस आप बने रहना। ठीक है, आप टिके रहना और लोगों को जगा दो, जो जगे नहीं है उनको भी जगा दो कि भैया दोबारा से सर आ चुके हैं और दोबारा से वही माहौल खड़ा करने वाला हूं जो पहले था, उससे भी अच्छा माहौल। ठीक है, और अब की रेलवे पार होके ही रहेगा। ठीक है, जुट जाइए, जी जान से लग जाइए। जिन लोगों ने रेलवे में फॉर्म भर रखे हैं, जिन लोगों ने तैयारी कर रखी है, ठीक है, वो तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, और जो लोग पढ़ना भी चाहते हैं, जिन्होंने नहीं भर रखा है, जो पढ़ना चाहते हैं वो भी जुड़े रहे। ठीक है, हाँ भाई भगवान सिंह कहां से हो? अरे मेघा कुमारी, आपको क्या करना बेटा, इनकी इसका संबंध कराना है क्या आपको? सवाल याद है, थोड़ी ना करानी है हमें, है कहीं से भी हो। आप इतना मत किया करो ज्यादा कमेंट, ज्यादा बोलना भी क्या गलत, मैं भी बहुत बोलता हूँ यार। ठीक है, आ रहा है समझ, पर मेरे को बोलने के पैसे मिलते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, फ्री में नहीं बोलता मैं। ठीक है, आप वैसे क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो? है आ रहा नहीं समझ में? ठीक है, हाँ भाई और बोलिए। चलो हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। पक्का नहीं है दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं आप कहो तो। देखो लॉकडाउन होगा नहीं होगा, आप अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, आप इन चीजों में मत घूमो। कुछ लोग लॉकडाउन होगा नहीं होगा, वो इन्हीं चीजों में घूमते रहते हैं। अरे यार आपके पास सब सिस्टम है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप लोग पढ़ाई करो बस, खत्म। अब तो ये भी बहाना नहीं है आपके पास कि
कि हमारी क्लास नहीं चल रही है। अब तो क्लास रेगुलर है, पढ़ो आप, अब आप पढ़ाई करो, ठीक है, मजे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं है, तो आज तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आपको पता है मेरा बिल्कुल स्वास्थ्य खराब है, मैं पहले कह रहा हूं, फिर भी मैं आपको नहीं, मैंने कि आज बिल्कुल, कल मैंने पूरा तय कर लिया, मैंने कल ही अनाउंस कर दिया कि मैं कल 7 बजे क्लास लूंगा, मतलब लूंगा, चाहे मैं कितनी भी तबीयत खराब हो, ठीक है। और मैं आया हूं और फिर अब रेगुलर रहूंगा, रेगुलर पढ़ाऊंगा, डेढ़ घंटे पढ़ाने वाला हूं। आज तो मैं 1 घंटे आ गया हूं, ठीक है, आ रहा है समझ में। और जो लोग आपके हैं जानकार, उनको सबको बोल दो कि भैया पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ में नहीं रुकने वाले आप लोग, गारंटी है, ठीक है, मैथ में आप नहीं रुकने वाले, बस आप रेगुलर पढ़ते रहना, ठीक है मेरे भाइयों। सभी का प्यार इसी तरीके से बना रहे, सभी को भेज दो, आपके जितने भी यार मित्र, आपके फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां भी है, सभी लोग क्लास को शेयर कर देना जितना हो सके। और रेगुलर रहेगी, रोज जाना, कितने बजे? 7 बजे रेगुलर रहेगी। और उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जरूर करेंगे मेरे भाई, ठीक है। हाँ भाई, कोई दिक्कत हो तो पूछ लें आप लोग। सर असाइनमेंट टेलीग्राम पे दो, हाँ बिल्कुल असाइनमेंट दे देंगे आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। हाँ भाई, हाँ आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं, देखो कल और लोग जुड़ेंगे, छूट जाएगी नहीं क्लास, अभी कुछ लोगों को नहीं है बेचारों को पता, तो उनको भी धीरे धीरे पता चलेगा। कुछ लोग आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज कम पढ़ते हैं, कल 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा, 7 से 8:30, 1.5 घंटे पढ़ाने वाला हूं, बस आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है। आ रहा है समझ में, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई भी प्रॉब्लम, कोई डाउट उपज रहा हो आपके अंदर से, उस डाउट को बताइए। आज बात कर लेते, कल से हम कोई बात नहीं करने वाले, कल से सिर्फ पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं? पढ़ाई करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों जुड़ जाइए, ठीक है। एक शायरी सुना देता हूं आपको, बल्कि मैं सुनाता नहीं हूं, ठीक है, एक सुना देता हूं। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही मंदिरों में पूजा करने नहीं जाते, लोग यूं ही मंदिरों में पूजा करने नहीं जाते हैं, आस्था ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। तो मेरे भाइयों, लगन के साथ जुड़ जाओ, एक विश्वास के साथ, एक आस्था के साथ, एक आपके अंदर के विश्वास के साथ आप लोग जुड़ जाओ, पढ़ाई कर लो। और ये मौका है, मौका हाथ से मत गंवाना, ठीक है। मौके पे जो चौका मारता है वही खिलाड़ी होता है, छक्का मारता है तो और भी अच्छा होता है, ठीक है। बाकी तो सब ग्राउंड से आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो मेरे भाइयों, तालियां उसी के लिए बजती हैं जो डटा रहता है, जो मैदान में कूदता है, जो मैदान में लड़ता है, अपने आप से टिक के मेहनत करता है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कैसा भी कोरोना हो, पर आप लोग यदि टिक गए और आपने यदि मेहनत कर ली तो सिलेक्शन आपका होगा, आपका होगा, आपका होगा। बस आप लोग टिके रहना, रेगुलर तरीके से पढ़ना। और शाम को 7 बजे मैं रेगुलर पढ़ाने वाला हूं, 7 से 8:30, 1.5 घंटे में आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो जितने भी हैं आप लोग क्लास को जरूर शेयर करना, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी। कोई दिक्कत हो तो बताइए आपकी। सर मेरा ग्रुप डी में एग्जाम लैंग्वेज इंग्लिश हो गई है, कोई सॉल्यूशन बताइए। भाई एडिट का ऑप्शन आया था, पहले एडिट कर लीजिए आप, हो तो अंत इसमें ठीक है। चलो धन्यवाद अभिमन्यु कुमार। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं कितने बजे? 7 बजे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।